हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज की क्लास में हम अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन पर बात करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ा उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्यों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी प्रबल विद्युत अपघट्य और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य। और हमने देखा था कि इन दोनों के जो हैं तुल्यांकी चालकता को जब हमने पढ़ा था तो ये काफ़ी डिफरेंट व्यवहार शो करते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के विलयनों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम अर्हेनियस थ्योरी और अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन विद्युत अपघट्य वियोजन का अर्हेनियस सिद्धांत कहते हैं। इस थ्योरी को आयनिक थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं जलीय विलयन में आयनिक यौगिक यानी विद्युत अपघट्य उत्क्रमणीय रूप से आयनों में वियोजित होते रहते हैं। उत्क्रमणीय रूप से का अभिप्राय है कि ए बी, मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आयंस ए और बी में टूट जाता है, तो एक बार टूटने के बाद वो वापस कंबाइन होके ए बी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ ये जो है उत्क्रमणीय ढंग से, इस तरीके से जो है उत्क्रमणीय ढंग से वियोजन होता है, लाइक दिस। तो ये क्योंकि दोनों दिशाओं में चल रहा है तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब साम्यावस्था आ जाएगी। इस साम्यावस्था के लिए मैं लिख सकती हूँ K इज इक्वल टू A आयंस इंटू बी आयंस अपॉन ए बी। सेकेंड पॉइंट, विलयन में विद्यमान धन आयन व ऋण आयनों पर विद्यमान कुल आवेश का मान बराबर होता है, जिससे विलयन विद्युत उदासीन बना रहता है। चाहे सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हैं बट सोल्यूशन जो है ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि टोटल चार्ज जो है कैटायंस और एनायंस के ऊपर सेम होगा चाहे उनकी संख्या अलग हो। अगर तो मेरे पास यूनिवेलेंट आयंस हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन है, तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूटेगा, तो जितने सोडियम आयंस होंगे उतने ही क्लोराइड आयंस होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लूँ तो बेरियम आयंस जो है वो बेरियम क्लोराइड बेरियम +2 और 2 क्लोराइड आयंस में टूटता है, एक बेरियम क्लोराइड, तो जिससे अब टोटल चार्ज तो सेम है बट नंबर ऑफ बेरियम आयंस जो है वो क्लोराइड आयन की अपेक्षा कम होगा। तो इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ आयंस चेंज हो सकता है बट कुल आवेश जो है वो बराबर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, धनायन व ऋणायन विलयन में मुक्त विचरण फ्री मूवमेंट करते हैं, कोई किसी भी दिशा में कहीं भी जा सकता है, परंतु जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो धनायन जो है वो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे और ऋणायन जो है वो एनोड की ओर चलते हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि विद्युत धारा से विलयन में आयनों की गति की दिशा निर्धारित होती है, ना कि आयन उत्पन्न होते हैं। आयन जो है वो सॉल्यूशन में पहले से ही होते हैं, जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उनकी मूवमेंट को एक डायरेक्शन मिल जाती है, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कि विद्युत अपघट्य जो है वो पूर्ण रूप से वियोजन होना आवश्यक नहीं है, उसका जितना भी अंश वियोजित होता है वही अंश जो है वो करंट कैरी करता है, और किसी विद्युत अपघट्य का विलयन में जितना अंश वियोजित होता है उसे हम वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टर्म जो है हम आगे देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो विद्युत अपघट्य आपने लिया है उसकी नेचर कैसी है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं क्योंकि उनमें आयनिक बंध होता है, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें जितना आयनिक करेक्टर होगा उनका आयनन उतना ही अधिक होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपने विलायक कैसा लिया है। विलायक के लिए एक टर्म होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो किसी विलायक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होता है विद्युत अपघट्य का आयनन उसमें उतना ही अधिक होता है,
क्योंकि आयनन अधिक होगा तो उतनी ही अधिक चालकता होगी। और जो है अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम है, मींस उसमें सॉल्यूट्स को घोलने की क्षमता कम है, तो अर्थात उसमें आयनन उतना ही कम होगा। हम लोग पढ़ते हैं कि जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्यों? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई है, तो वो लगभग सभी पदार्थों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। और जबकि अजलीय विलायक जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होता है और उनमें विद्युत अपघट्य की चालकता का मान कंपैरेटिवली कम आएगा अगर आप सेम इलेक्ट्रोलाइट को जल में घोल लें और किसी और जो है वो कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डालें। थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन। विलयन जितना तनु होगा, अर्थात उसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा जितनी कम होगी, आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट टेम्परेचर, ताप के बढ़ने से आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर अधिक होने से आयनन बढ़ेगा। और एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियों का प्रभाव। किसी विलयन में जो है इलेक्ट्रोलाइट के अलावा जो भी आयन होंगे वो अशुद्धियाँ कहलाएंगी। तो विलयन में अन्य आयनों की उपस्थिति में विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा प्रभावित होती है। अगर जो अन्य आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट वाले आयन का ही सेम आयन है, सम आयन है, तो वियोजन की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो काम करेगा। और यदि शुद्धि में कुछ ऐसे आयन हैं जो विद्युत अपघट्य के आयनों से क्रिया करके कोई और कम आयनित होने वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो फिर पदार्थ के उस इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की नेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करती, हालांकि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेन पॉइंट है, बट उसके अलावा और पॉइंट्स भी हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को प्रभावित करते हैं। अर्हीनियस थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न आयन लगातार एक दूसरे के साथ संयुक्त भी होते रहते हैं, अतः अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है और साम्यावस्था पर एक गतिक साम्य डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। इसकी बात हम स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्हीनियस ने कहा कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए किसी भी सांद्रता पर उनकी तुल्यांकी चालकता का मान उनके आयनन की मात्रा के समानुपाती होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग अलग होती है। तो जितनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी उसमें उतने ही आयंस होंगे और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी चालकता का मान होगा। अनंत तनुता या शून्य सांद्रता पर हम कहते हैं कि चाहे वो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट है वो भी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। उस स्थिति में अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान 1 होता है और उस स्थिति में लैम्डा और लैम्डा नॉट का मान बराबर हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये थे अर्हीनियस ने जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के लिए पॉइंट्स दिए। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक नियम डिराइव करेंगे, दैट इज़ ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।